इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडिकल नेमिंग के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ कि रेडिकल होता क्या है। देखिए आपके सामने एक लंबी सी चेन लिखी हुई है। ये एक लॉन्ग चेन आपको नज़र आ रही है। अगर इस चेन को पिछले वीडियो में सिखाए अनुसार अगर मैं इसे एक प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन मान लूँ तो इसके साइड में जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं, दिस वन, ये जितने भी ग्रुप हैं इन सबको हम बोलेंगे ब्रांच। क्या बोलेंगे? ब्रांच या फिर रेडिकल। इन ब्रांचिंग का नेम हम लिखना सीख रहे हैं। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो अगर एक कार्बन आपको दिख रहा है तब तो उसका नाम लिखना बहुत आसान है, हम लिख देंगे सीधा मिथाइल। 2 कार्बन दिख रहा है तो इथाइल। लेकिन इस तरह के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर आपको नज़र आए, जैसे ये है, जैसे ये वाला है, तो इनका नाम कैसे लिखते हैं वो इस वीडियो में हम बेसिकली सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि रेडिकल कितने टाइप के हो सकते हैं। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटाएं तो एक वैलेंसी फ्री होगी, तो उसे हम कहेंगे मोनोवैलेंट रेडिकल। 2 हाइड्रोजन हटाएं तो डाई वैलेंसी, 3 हाइड्रोजन हटाएं तो ट्राई वैलेंसी। सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर आपके CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो उस रेडिकल का नाम हम लिखते हैं सीधा मिथाइल। क्या लिखते हैं? मिथाइल। C2H6 में से हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो बन जाता है इथाइल। अगर C3H8 में से एक हाइड्रोजन मिस हो जाता है तो बन जाता है प्रोपाइल। और C4H10 से एक हाइड्रोजन कम लिखेंगे तो बन जाता है ब्यूटाइल। तो जब भी एक हाइड्रोजन कम होगा तो नाम के एंड में YL लिख रहे हैं। ध्यान से देखिए, YL नाम के एंड में लिख रहे हैं। तो कुछ रूल्स की तरह इसको लिख देते हैं। सबसे पहली चीज़ हम बात कर रहे हैं मोनोवैलेंट रेडिकल्स के बारे में। मोनोवैलेंट रेडिकल्स, एक ही वैलेंसी फ्री हुई है, सिर्फ एक वैलेंसी फ्री हुई है। तो कंडीशन नंबर 1, केस 1, हम लिख रहे हैं एल्केन से। एल्केन क्या होता है? एल्क जो है वो हमारा वर्ड रूट है। एल्क जो है वो क्या है? वर्ड रूट, जो कि हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्बन या मेन चेन के कार्बन के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। एन क्या होता है? सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। सारे बॉन्ड अगर सिंगल हैं तो हम एल्केन लिखते हैं। अगर उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, उसमें से अगर आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया है तो बनता है एल्काइल। यहाँ भी जो एल्क है वो हमारा वर्ड रूट है और YL हमारा सफिक्स है। जितने भी रेडिकल होंगे दुनिया के, कोई से भी रेडिकल, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, कोई भी रेडिकल हो, हमेशा उसका नाम एंड होगा YL से। YL आपको दिखेगा ही दिखेगा, ऑलवेज, हमेशा। अब हम बहुत सारे रेडिकल्स की नेमिंग स्टार्ट करते हैं। 2 तरीके से हम नेम लिखेंगे। एक हम लिखेंगे कॉमन नेम और एक हम लिखेंगे IUPAC नेम। दोनों में एक बेसिक चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। कॉमन नेम में वर्ड रूट किस पे डिपेंड करता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। वर्ड रूट कैसे डिसाइड होगा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है। IUPAC नेमिंग में वर्ड रूट डिसाइड करने का तरीका पिछले वीडियो में आराम से सिखाया था मैंने। वर्ड रूट डिसाइड होता है पेरेंट चेन से। पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। अभी सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। शुरुआत करते हैं सबसे आसान तरीके से। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CH4।
इसका नाम होता है मीथेन। सिंपल नाम है मीथेन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन मिस कर दिया तो हमें बनेगा CH3 और एक वैलेंसी। ये एक वैलेंसी है ना, ये क्या है, एक वैलेंसी है, इसी को हम रेडिकल बोल रहे हैं। इस वैलेंसी की हेल्प से, इस बॉन्ड की हेल्प से ये ग्रुप किसी लंबी चेन में अटैच होगा। जैसा फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ये कोई चेन है, हम इस चेन का नाम नहीं लिख रहे हैं, इस चेन का नाम लिखना हमने पिछले वीडियो में सीख लिया। इस वीडियो में हम इन सब का नाम लिखना सीख रहे हैं। तो ये सारे के सारे ग्रुप किसी बड़ी चेन से, किसी पेरेंट चेन से इस तरीके से अटैच होंगे, ठीक है। तो उस वैलेंसी को हम बता रहे हैं, क्लियर है ना। यहाँ इसका नाम हम लिखेंगे मिथाइल, एक कार्बन ही है, YL लिखना है। इसी तरह मैंने लिखा CH3, नाम है इसका ईथेन। अब इसमें वैलेंसी फ्री कर देते हैं, 2 कार्बन हैं तो दोनों में से किसी एक से, या तो इससे कर लो या फिर इससे कर लो, दोनों ही बना देता हूँ। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन तो 2 कार्बन की होने वाली है, चाहे इसमें सेलेक्ट करो चाहे इसमें सेलेक्ट करो। IUPAC के 3 स्टेप हैं, पहला सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा नंबरिंग, तीसरा नेमिंग। तो नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट वैलेंसी गेट द मिनिमम नंबर। यहाँ ये रूल चलेगा, वैलेंसी गेट द मिनिमम नंबर। तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, और चाहे आप ऐसे बनाओगे तब भी इसको 1 मिलेगा और इसको 2 मिलेगा। ये तो दोनों सेम ही बात हो गई, चाहे 1 इसको दे दो चाहे 1 उसको दे दो, तो दोनों इस तरह से लिखो या उस तरह से लिखो, दोनों सेम ही बात है। तो हम इसका नाम लिख रहे हैं इथाइल। अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 पे ही होना है। अगर ये वैलेंसी यहाँ होती तो इसको 1 दे देते, तो 1 पे ही होना है, इसलिए हम उसका नाम सिर्फ इथाइल ही लिख रहे हैं, दूसरा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं। सेम कलर रहेगा तो थोड़ा ठीक चलेगा ना, दिखने में भी अच्छा लगेगा। इथाइल, ठीक। नंबर 3 है आपके सामने दिस मॉलिक्यूल CH3, CH2, CH3। वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, डिग्री ऑफ कार्बन। तो ये दोनों 1 डिग्री है और ये बीच वाला 2 कार्बन से अटैच है, इसको बोलते हैं 2 डिग्री। तो यहाँ 2 तरह के हाइड्रोजन हैं, एक तो है 1 डिग्री हाइड्रोजन और एक 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन। 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है 6, 2 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है 2। तो 2 तरह के रेडिकल बन सकते हैं। अगर 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए तो हमारे सामने आएगा ये वाला, यहाँ पर इसका रेडिकल कैसा दिखेगा, CH2 और ये वैलेंसी। या फिर ये ऐसा भी हो सकता था कि 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन को हटाकर रेडिकल बनाया जाए। तो 2 तरह के रेडिकल आपको देखने को मिलेंगे। आसान है, 2 तरह के रेडिकल आपको देखने को मिलेंगे। इन दोनों के नाम लिखेंगे, इन दोनों के कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों ही लिखेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, एक ही बार में समझ आ जाना चाहिए। तो 3rd वाला जो मॉलिक्यूल था उसका नाम है प्रोपेन, मैथ एथ प्रोप, प्रोपेन। अब रेडिकल बनाया तो प्रोपाइल लिखेंगे, तो 2 नाम लिख रहा हूँ, एक IUPAC नेम और एक कॉमन नेम। कॉमन नेम अगर आपको लिखने को बोला जाए तो सारे के सारे कार्बन काउंट किए जाते हैं। कॉमन नेमिंग के बिल्कुल सिंपल से रूल हैं। अगर स्ट्रेट चेन हो तो N लिखते हैं। अगर मान लो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर लिखा जाएगा N प्रोपाइल और यहाँ लिखा जाएगा आइसोप्रोपाइल। क्लियर है। N और आइसो का दोनों का मीनिंग अगली स्लाइड में बता दूंगा। N प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। N फॉर नॉर्मल प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल का एक सिंपल सा रूल है। उससे पहले एक बार IUPAC देख लीजिए, इसका IUPAC नाम कैसे लिखोगे।
तो IUPAC select the longest chain. Longest chain will be of 3 carbons. Numbering should be done in such a way that radical get the minimum number. तो इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3. वेट ए मिनट, हमारी जो पेरेंट चेन थी ना उसमें हमने 1 2 3 दिया था. ये तो ब्रांच है, ये तो रेडिकल है, तो यहाँ 1 डैश देंगे हम. 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश. जहाँ रेडिकल हो उसे 1 देना है, जहाँ रेडिकल हो उसे 1 डैश देना है. तो 3 कार्बन की चेन है तो हम लिखेंगे प्रॉप. आसान चीज़ हो गई ये तो. 3 कार्बन की चेन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रॉप. और 1 पे है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे प्रोपाइल. सिंपल सा नाम है प्रोपाइल. IUPAC में आइसोप्रोपाइल को कैसे लिखते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, बट नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, चेन भी वहीं से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग भी वहीं से स्टार्ट करनी है. जहाँ रेडिकल है वहीं से स्टार्ट करनी है. अब लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ, दोनों में एक ही बात है. तो इसको 1 डैश दिया, इसको 2 डैश दिया. अब ये हमारी पेरेंट चेन है, ब्रांच की पेरेंट है. तो इसका नाम, इसमें 2 कार्बन ही है, क्या लिखोगे, इथाइल. लेकिन हमारा जो दूसरा साइड वाला ग्रुप है वो हम नहीं लिख पाए हैं अभी तक. तो हम लिखेंगे इसका नाम, देखो ये रेडिकल है, इसको 1 देना. रेडिकल को 1 दे के फिर लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाना है. तो 2 कार्बन की चेन है, इथाइल लिखा. इन भाई साहब का नाम जानते ही हो आप, मिथाइल. 1 मिथाइल इथाइल. क्या लिख रहा हूँ, 1 मिथाइल इथाइल. 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर यहाँ होता तो 3 कार्बन की चेन हो जाती, इसलिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर ये यहाँ होता ना तो ये ऐसा ही तो दिखता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब ये N और आइसो क्या है, नई चीज़ आई है. देखिए N कब लिखते हैं, आइसो कब लिखते हैं. N एल्काइल कब लिखा जाता है, ध्यान से सुनिए. जो भी हमारा रेडिकल है वो स्ट्रेट हो, ठीक है, स्ट्रेट चेन रेडिकल. स्ट्रेट चेन रेडिकल जब भी आपके सामने आएगा तब हम हमेशा N प्रीफिक्स यूज करेंगे. प्रीफिक्स N इज यूज्ड. ये किसकी बात हो रही है, ये कॉमन नेमिंग की बात हो रही है, ठीक है. कॉमन नेमिंग में हम हमेशा ये चीज़ करेंगे. दूसरा क्या था, आइसो. दूसरा था आइसो. आइसो कब यूज़ करेंगे, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए. इसमें बहुत बड़ी दिक्कतें आती है बच्चों को. आइसो एल्काइल ये कब यूज़ करेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ. ऐसा कोई भी एल्काइल ग्रुप जिसके एक कॉर्नर पे मिथाइल ग्रुप हो और दूसरे कॉर्नर पे CH2 ग्रुप हो. कैसे, मतलब एक कॉर्नर पे ये हो CH3 CH ये ग्रुप हो, और दूसरे कॉर्नर पे क्या ग्रुप हो, CH2 ग्रुप हो. तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम आइसो लिखते हैं. बीच में कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए, बीच में कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग चेन हो सकती है. इस तरीके से लिखते हैं आइसो. एग्जाम्पल, CH3 CH2 दिस. इसी तरह मान लो कि ये नहीं ऐसा हो, CH2 दिस. कॉमन नेमिंग में इन दोनों का नाम आइसो प्रीफिक्स के साथ लिखा जाएगा. कॉमन नेमिंग में टोटल नंबर काउंट किए जाते हैं. फिर से देखिए, रेडिकल की कॉमन नेमिंग में टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट किए जाते हैं. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4. 4 के लिए हम लिखेंगे ब्यूटाइल, और क्योंकि ये ग्रुप लगा हुआ है इस तरीके से तो हम लिखेंगे आइसोब्यूटाइल. क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटाइल कॉमन नेमिंग में. इसी तरह 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन दिख रहे हैं, तो 6 कार्बन के लिए हम लिखेंगे हेक्साइल, और एक कॉर्नर पे ये ग्रुप दिख रहा है इस तरीके का, तो उसको लिखेंगे आइसोहेक्साइल. अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है कभी कभी, तो इसमें हम थोड़ा सा IUPAC का एक रूल डाल देते हैं. IUPAC क्या कहती है, लॉन्गेस्ट चेन वगैरह सेलेक्ट करनी है,
तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। रेडिकल से नंबरिंग स्टार्ट की जाती है IUPAC रूल के हिसाब से। तो आइसो तब यूज करना है जब सेकेंड पोजीशन पे, कहाँ पे हो, सेकेंड पोजीशन पे या सेकेंड लास्ट पोजीशन पे। क्या बोला मैंने, सेकेंड पोजीशन या सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आपको मिथाइल दिख जाए तो आइसो वर्ड यूज कर लेना। देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, ये सेकेंड पे आ रहा है। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5, फोर्थ, सेकेंड लास्ट पोजीशन हो गई। अच्छा, इधर से नंबरिंग करते तो 1 2, तो सेकेंड पोजीशन हो गई। तो दोनों ही बातें सही हैं, सेकेंड पोजीशन या सेकेंड लास्ट पोजीशन, पर बीच में कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हो तो आप आइसो बोलोगे, नहीं, यहाँ आइसो नहीं बोलेंगे। अगर लंबी चेन है तो सेकेंड लास्ट पोजीशन तक जाना है, छोटी चेन है तो सेकेंड पोजीशन से भी काम चल जाता है। दूसरी साइड से काउंट करोगे तब भी सेकेंड आएगा, देखो 1 2, इधर से काउंट करोगे तो भी 1 2। ऐसे ग्रुप्स को हम हमेशा क्या नाम लिखेंगे, आइसो लिखेंगे, आइसो टर्म यूज करेंगे। 2-3 एग्जाम्पल बता देता हूँ आइसो किस किस में लिखेंगे, किस में नहीं लिखेंगे। देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए ये एक रेडिकल बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है CH, यहाँ CH3, यहाँ CH3, ठीक है। ये रेडिकल बना हुआ है, ये CH2 CH2 CH3 CH2 और CH3। इन दोनों को ध्यान से देखिए, इसमें रेडिकल को 1 देंगे, इसको 2 देंगे, तो सेकेंड पोजीशन तो नहीं हुई। दूसरी साइड से देखो तो 1 2, सेकेंड पोजीशन हो गई ना, ये या तो सेकेंड या सेकेंड लास्ट। अच्छा, देखा जाए तो ये रूल भी सही है। क्यों सही है, सेकेंड लास्ट, अगर 5 कार्बन की चेन हुई तो सेकेंड लास्ट 4 होगा। अगर 3 कार्बन की चेन हुई तो सेकेंड लास्ट कौन होगा, 2। अगर 2 ही कार्बन की चेन हुई तो सेकेंड लास्ट तो 1 ही हुआ ना, तो 1 और 2, तो सेकेंड लास्ट तो यही होगा। क्या नाम लिखेंगे, टोटल कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 आइसो प्रोपाइल। क्या लिखेंगे, आइसो प्रोपाइल। इस वाले को देखो जरा, 1 2 3, ये तो थर्ड पोजीशन है, इधर से करो तो भी थर्ड पोजीशन है। सेकेंड लास्ट है क्या, नहीं। यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5, ये फोर्थ पे होता तो सेकेंड लास्ट होता। ये अभी थर्ड पोजीशन पे है, सेकेंड लास्ट पोजीशन पे है, नहीं है, तो इसके लिए आइसो वर्ड यूज नहीं करेंगे। और यही ग्रुप अगर सेम ग्रुप के लिए मिथाइल जो है वो कहाँ होता, ध्यान से देखो, अगर ये मिथाइल आपका यहाँ नहीं होके यहाँ होता और ये आपका 2 जो है वो 2 यहाँ नहीं होके यहाँ होता, ठीक है। मिटाई देता हूँ, क्यों परेशान हो। देखिए कैसे लिखूंगा, CH2 और CH। हाँ, अब देखिए जरा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन में सेकेंड लास्ट पोजीशन पे मिथाइल दिख रहा है, तो टोटल कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, आइसो हेक्साइल नाम लिखेंगे, ठीक है। आपको बस कॉर्नर पे ये दिख जाना चाहिए इस तरीके का, तो हम लिखेंगे आइसो। इसी तरह एक टर्म और है, वो भी अभी सीख लेते हैं। आइसो समझ में आ गया, आइसो कब लिखना है, लंबी चेन हो, इधर से काउंट करें तो सेकेंड लास्ट पोजीशन कौन सी है, ये सेकेंड लास्ट पोजीशन, इधर से करें तो सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप हो तो क्या बोलेंगे, आइसो। सिमिलरली क्या कह रहा हूं, नियो एल्काइल। क्या वर्ड यूज किया है, नियो एल्काइल। नियो कब लिखते हैं, नियो कब लिखते हैं, सेम चीज है जो पहले करी है, उसमें हम थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। इस तरह का कोई ग्रुप लगा हुआ हो एक कॉर्नर पे, ठीक है, एक कॉर्नर पे, और यहाँ है CH2 रेडिकल। अच्छा, ये कार्बन हटा ही देता हूँ, बोले चलेगा। तो आइसो में जो बोला वही सेम वापस बोल रहा हूँ, एक लॉन्ग चेन हो, उसकी सेकेंड लास्ट पोजीशन पे एक मिथाइल हो तो आइसो बोलेंगे, 2 मिथाइल हो तो नियो बोलेंगे, बात खत्म। ऐसा एल्काइल ग्रुप जिसमें एक लॉन्ग चेन हो और उसकी सेकेंड लास्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल लगे हुए हों तब हम उसको क्या बोलेंगे, नियो। क्या बोलेंगे, नियो। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ,
1 2 सॉरी, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, CH2, ये रेडिकल, ये ग्रुप है। ऐसा का ऐसा एक और बना देते हैं और उसमें थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, CH2 रेडिकल। कॉमन नेमिंग में सारे कार्बन काउंट किए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 और 2 5, 5 कार्बन के लिए वर्ड यूज किया जाएगा पेंटाइल। और नंबरिंग करेंगे यहाँ से, मान लो तो IUPAC के हिसाब से क्या कहेंगे, 2 सेकेंड पोजीशन पे या सेकेंड लास्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो तो उस मॉलिक्यूल, उस रेडिकल का नाम लिखेंगे नियोपेंटाइल। इसी तरह इसका नाम लिखना आसान हो जाता है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन दिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, नियोहेक्साइल। मेरे हिसाब से तो ये आपको आ जाना चाहिए, आसान है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि कब आइसो लिखते हैं, कब नियो लिखते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कॉमन नेमिंग में सारे कार्बन काउंट करते हैं, 5 के 5। कॉमन नेमिंग में सारे के सारे कार्बन काउंट किए, 6 के 6। रूल क्या है, एक लॉन्ग चेन हो, सेकेंड लास्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल हो, नियो बोलेंगे। एक लॉन्ग चेन हो, सेकेंड लास्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल हो, नियो बोलेंगे। एक मिथाइल हो, आइसो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्या इसको नियो बोल सकते हैं, यस और नो? रूल क्या है, ध्यान दीजिए, ये जो चेन हो उसके लास्ट में एक कार्बन और होना चाहिए। मतलब अगर इसको खिसका के यहाँ चिपका भी दिया जाए तो भी कम से कम 5 कार्बन होने चाहिए, यहाँ तो 4 ही है, तो इसको नियो नहीं बोलेंगे, इसको नियो नहीं बोलेंगे। तो नियो किसको बोलेंगे फिर, अभी सीख लेते हैं जल्दी से। 4 कार्बन, 3 कार्बन तक तो हम कर चुके थे, 1 2 3। प्रोपेन तक हम आ चुके थे, मिथेन, इथेन और प्रोपेन के रेडिकल हमने बना दिए थे। इसका एक रेडिकल बनता है, इसके एक रेडिकल, इसके 2 रेडिकल, 2 कौन कौन से, एन प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। अच्छा, ये टेढ़ा लिखा हुआ है, इसी को आप समझ लेना ध्यान से। ये और वो दोनों सेम ही है। कैसे सेम है, CH3 CH, एक वैलेंसी इधर लिख देता हूँ, ये इधर लिख देता हूँ। मतलब कि इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ नीचे लिखूँ या चाहे सामने लिखूँ, एक ही बात है। ये दोनों सेम है, ध्यान रहेगा ना, ये दोनों सेम है। इसका भी नाम अगर ऐसे IUPAC से लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 डैश 1 डैश, ये 2 डैश, 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल इथाइल, 1 डैश मिथाइल इथाइल, यही तो है। नंबर 4 ध्यान से देखिए, नंबर 4 जो है वो है C4H10। अब ये जो C4H10 है ना, वो कॉमन नेमिंग के हिसाब से इसके 2 तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल है। 2 स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है, या तो स्ट्रेट चेन हो, वही एन आइसो नियो, एन आइसो नियो। नियो तो हो नहीं सकता, 4 कार्बन में नियो नहीं होता, अभी बताया था। नियो स्टार्ट ही 5 कार्बन से होता है। तो एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है, अभी तो जस्ट बताया है। तो इसका कॉमन नेम भी लिख दी दो साथ ही साथ। क्या नाम लिखोगे कॉमन नेमिंग में, एन क्योंकि सीधी श्रृंखला है, और ये आइसो क्योंकि ब्रांच है, मिथाइल है ना। कार्बन कितने हैं, 4। एन ब्यूटेन, इसका नाम क्या लिखेंगे, आइसो ब्यूटेन। ये कॉमन नेम है, ध्यान रहे, ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है। अब वैलेंसी फ्री करनी है, तो देखिए ये दोनों सेम है 1 डिग्री, ये दोनों सेम है 2 डिग्री। तो 2 तरह की वैलेंसी फ्री हो सकती है, 2 तरह की वैलेंसी फ्री हो सकती है। मान लीजिए 1 डिग्री वाले से करा और मान लीजिए 2 डिग्री वाले से करा, हाइड्रोजन रिमूव करा। क्या करा, हाइड्रोजन रिमूव करा। कॉमन नेम लिखेंगे, पहले लिखेंगे कॉमन नेम, इसका नाम है ब्यूटाइल। क्या नाम लिखेंगे, ब्यूटाइल। ये भी ब्यूटाइल। कॉमन नेमिंग में हमेशा सारे कार्बन काउंट किए जाते हैं। तो ये भी कॉमन है, ये भी ब्यूटाइल है और ये भी ब्यूटाइल है, दोनों ही ब्यूटाइल है। लेकिन ये सीधा सीधा ब्यूटाइल है, इसलिए एन ब्यूटाइल। और ये आइसो नहीं है। आइसो क्यों नहीं है,
इसको अगर मैं ब्रांच की तरह बना के लिखूं तो कैसा दिखेगा, ये CH3 इधर और ये ब्रांच, ये वैलेंसी इधर। तो ये तो फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन नहीं है, तो ये आइसो नहीं है। आइसो नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे? तो आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में सिखाया था कि ये जो कार्बन है ना, ये सेकेंडरी कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल। IUPAC नेम लिखने की कोशिश की जाए, येलो कलर से लिख देता हूँ इसको उधर किसका आगे, है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल है ये। ओके, इन सबको थोड़ा सा ऊपर, हाँ देखिए जरा, IUPAC नेमिंग में नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ रेडिकल है वहाँ से नंबरिंग करनी है। तो ये रेडिकल है, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 कार्बन की चेन, ब्यूटाइल। सिंपल सा। IUPAC में क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। इसका नाम क्या लिखेंगे? IUPAC में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जहाँ रेडिकल होता है। तो इधर से अब लेफ्ट जाएंगे ताकि लंबी श्रृंखला मिले हमको। 3 कार्बन की चेन मिल रही है, यहाँ से रेडिकल है 1 2 3, तो 1 पे कौन है? मिथाइल। 1 मिथाइल ब्यूटाइल, सॉरी 1 मिथाइल, या 1 पे मिथाइल और 3 कार्बन है प्रोपाइल। IUPAC के हिसाब से क्या लिखेंगे? 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। थोड़ा सा टफ होता जा रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन रेडिकल नेमिंग का IUPAC रूल क्या कहता है? जहां रेडिकल हो वहीं को 1 दे दो, फिर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो 1 2 3। तो नंबरिंग का इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा है नहीं। नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट रेडिकल गेट द नंबर 1, है ना, रेडिकल गेट द नंबर 1 2 3। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन लगा हुआ है? मिथाइल। और ये कितने कार्बन है? 3, प्रोपाइल। नाम हमेशा YL से ही एंड होना है, नाम में कोई वो नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये जो हमारे भाई साहब बैठे हैं आइसोब्यूटेन, ये तो हमने इन दोनों से बनाया है ना, ये इससे बनाया, ये इससे बनाया। इन भाई साहब से भी हम 2 मॉलिक्यूल, 2 तरह के रेडिकल बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि ये देखिए 1 2 3, ये तीनों ही 1 डिग्री है और ये भाई साहब 3 डिग्री है। तो इन तीनों से किसी से भी एक, और एक इससे। तो ध्यान से देखिए, अगर हमने CH3 CH2 ये आ गया, और एक और कैसा बन सकता है? 3 डिग्री वाले भाई साहब का हाइड्रोजन हमने हटा दिया, तो एक रेडिकल यहाँ भी बन सकता है। तो 2 नाम इसके भी हम लिखेंगे। पहले तो कॉमन नेमिंग में टोटल कार्बन काउंट, टोटल कार्बन 4 है, ब्यूटाइल। नीचे वाला भी क्या है? ब्यूटाइल। आपको याद आ गया होगा, अभी जस्ट पढ़ा था, रेडिकल स्टार्ट करें 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल। या लास्ट कॉर्नर में आपको ये दिख रहा है, क्या लिखोगे? आइसोब्यूटाइल। क्या नाम है इसका? आइसोब्यूटाइल। ये भी ब्यूटाइल है, और अभी जस्ट हमने यहाँ लिखा सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो मैचिंग खेल लेते। मैचिंग कैसे खेलेंगे? जब 2 डिग्री कार्बन पे रेडिकल था तो ब्यूटाइल को हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला, तो 3 डिग्री कार्बन पे रेडिकल को टर्सरी ब्यूटाइल बोल सकते हैं। क्या? टर्सरी ब्यूटाइल। क्लियर? IUPAC नाम येलो कलर से लिखूंगा, IUPAC नेमिंग येलो कलर से लिखूंगा। क्या लिखूंगा? जो रेडिकल है उसको 1 देना पड़ेगा, 1 2 3। तो 2 पे मिथाइल है, 2 डैश मिथाइल और 3 कार्बन की चेन, प्रोपाइल। दिख रहा है? 2 डैश मिथाइल और 3 कार्बन की चेन। ओके है। सिमिलरली रेडिकल जो है यहाँ है, रेडिकल जहाँ है उसी को नंबर 1 देना है, इसको देना है 1। तो 2 किधर भी दे देता हूँ, 2 इधर आ जाता हूँ, 1 डैश 2 डैश। तो 1 डैश पे 2 मिथाइल लग रहे हैं। वापस देखिए, रेडिकल जो था उसको दिया 1 डैश, अब किधर भी जाऊँ इसको मिला 2 डैश। 1 डैश पे ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, 2 मिथाइल। तो 1 डैश डाई मिथाइल और इथाइल। टोटल कार्बन का काउंटिंग देख लेना। डाई मिथाइल मतलब 2 और ये भी 2, 4 हो गए, चारों के चारों। ये हमारी मेन चेन हो जाएगी इसमें, ये एक ग्रुप मिथाइल, ये भी एक ग्रुप मिथाइल। 2 बार 1 डैश क्यों लिखा? इन भाई साहब का नंबर भी 1 डैश पे है, आता है, इनका भी 1 डैश आता है। क्लियर है? ये थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है, पर हाँ प्रैक्टिस करने से
वापस से रिवाइज करने से, एक बार फिर से सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए। फिफ्थ, नंबर 5, नंबर 5 में ध्यान से देखिए कौन है। 5 कार्बन होंगे, ऑब्वियस सी बात है। 5 कार्बन वाला हम कैसे लिखेंगे? 5 कार्बन वाला रेडिकल, ध्यान से देखिए बनाएंगे किससे? C5H12 से हम बनाएंगे। पहले तो C5H12 के कितने स्ट्रक्चर हैं वो बना देते हैं, फिर उनका सबका एक एक बनाएंगे। तो 3 तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक बिल्कुल स्ट्रेट चेन हो, यहाँ से हम एक नया कॉन्सेप्ट और स्टार्ट कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म, जो नया चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसके बाद IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग कंप्लीट होने के बाद आइसोमेरिज्म ही पढ़ेंगे। यहाँ से हम वो स्टार्ट कर सकते हैं। 5 कार्बन की एल्केन जो है वो स्ट्रेट चेन हो सकती है। 5 कार्बन का एल्केन स्ट्रेट चेन ना होकर ब्रांच हो सकती है, मतलब 5 कार्बन की चेन ना हो और 4 की ही हो, तो क्या करोगे? ऐसा मान लीजिए, ऐसा हो तो यहाँ एक मिथाइल लगा देंगे। अब इसको चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, एक ही बात है। बना के बता रहा हूँ दोनों को, दोनों सेम कैसे है? ये दोनों सेम है। कैसे सेम है? IUPAC नाम लिखोगे, नॉर्मल सैचुरेटेड चेन है, क्या लिखोगे? 1 2 3 4 2 मिथाइल, मैथ है प्रोब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम लिखोगे, नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन। दोनों का नाम क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो दोनों ही सेम है। तो 2 स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल है। तीसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है? देख लीजिए, ये मिथाइल यहाँ नहीं लगा के इसको भी ऊपर लगाया जाए तो कैसा दिखेगा? CH3C, CH3, CH3 और CH3। ये 3 तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इन तीनों के रेडिकल करने से पहले इन तीनों के नाम लिख देते हैं। पहला वाला कॉमन नेम लिखते हैं, पेंटाइल, सॉरी YL क्यों लिखा? वैलेंसी तो फ्री नहीं करी है अभी तक, YL कैसे लिख दिया? YL कब लिखेंगे? जब वैलेंसी फ्री होगी। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। YL सिर्फ तभी लिखेंगे जब वैलेंसी होगी, जब ब्रांच होगी, ब्रांच की रूप में लिखेंगे। अभी तो पूरा कार्बन की चेन सैचुरेटेड चेन है, सारे जितने हाइड्रोजन चाहिए सबके ऊपर हाइड्रोजन है, सबकी 4 वैलेंसी आपने बना रखी है, ये किसी की ब्रांच है नहीं, तो पेंटेन लिखेंगे। कॉमन नेमिंग में लिख रहा हूँ, कॉमन नेम लिख देते हैं यहाँ पे, कॉमन नेमिंग में पेंटेन। ये भी पेंटेन और ये भी पेंटेन। कॉमन नेमिंग में तो सारे कार्बन काउंट होते हैं ना भैया, IUPAC यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सीधी सीधी चेन है, कॉमन में बोलेंगे N पेंटेन। चेन के सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, आइसोपेंटेन। चेन के सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, नियोपेंटेन। ये तो हो गई भैया कॉमन नेमिंग। IUPAC सीधा पेंटेन, क्या बोलेगा? पेंटेन। P बड़ा लिखना था, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोपेंटेन में सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल। इधर से काउंट थोड़ी करेंगे, कल ही तो सिखाई थी नंबरिंग। 3 मिथाइल नहीं देंगे, 1 2 3 4, 2 मिथाइल, 4 कार्बन की चेन, ब्यूटेन। क्या बढ़िया राइम हो गया है ना? वापस बोलूं, 1 2 3 4, 2 मिथाइल, 4 कार्बन की चेन, ब्यूटेन, चेन ब्यूटेन, नियोपेंटेन। देखिए ध्यान से, 1 2 3, 1 2 3, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग हमने ऐसे करी है, 2 2 डाई मिथाइल, दोनों पोजीशन पे मिथाइल, 2 2 डैश डैश लगाना भूल गए हैं भाई साहब, 2 2 डैश डाई मिथाइल और 3 कार्बन की चेन, प्रोपेन। क्लियर है? ये तो मैंने नाम लिखे हैं, इनके रेडिकल अब बनाने हैं। अब रेडिकल एक एक करके बनाऊंगा। पहले वाले का सबसे पहले ले रहे हैं N पेंटेन का। N पेंटेन का रेडिकल कैसा दिखेगा? N पेंटेन का रेडिकल कितने टाइप के बन सकते हैं? N पेंटेन बोलूं या पेंटेन बोलूं, एक ही बात है, क्योंकि दोनों कॉमन नेम वाइट कलर से लिखा है, IUPAC नेम येलो कलर से लिखा है, ध्यान रह जाएगा। 3 तरह के रेडिकल हमारे इसके बन सकते हैं। पहला, फर्स्ट पोजीशन या किसी एक कॉर्नर पे हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया,
तो हमें मिलेगा CH2 रेडिकल। दूसरा सेकेंड पोजीशन से हटा दिया तो हमें मिलेगा ये, सॉरी यहाँ पे मिस कर दिया मैंने, ओके। तीसरा बिल्कुल सेंटर में पहुँच के थर्ड पोजीशन से एक रेडिकल हटा दिया तो हमें मिलेगा ये। ध्यान से देखेंगे, एक पूरी चेन है, ये दोनों सेम है ना, 1 डिग्री 1 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, लेकिन ये 2 डिग्री दोनों तरफ दो दो कार्बन से जुड़ा है। ये 2 डिग्री एक तरफ एक तरफ 3, ये वाला भी 2 डिग्री एक तरफ एक तरफ 3, तो ये दोनों भी सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये बिल्कुल अलग है। तो 3 तरह के रेडिकल आपके सामने दिख रहे हैं। नाम लिख देते हैं। कॉमन नेमिंग में सीधा का सीधा सारे कार्बन काउंट होते हैं। मैं तो सब में कॉमन नेमिंग में एक चीज़ कर देता हूँ ना, 5 कार्बन है तो पेंटाइल है, सारे के सारे क्या है, पेंटाइल है भैया, सारे के सारे पेंटाइल है ना, ऑब्वियस सी बात है। क्यों है पेंटाइल सारे, क्योंकि कॉमन नेमिंग में सारे कार्बन काउंट होते हैं, कॉमन नेमिंग में चेन का कोई लफड़ा नहीं होता है, सीधी सीधी चेन है एन पेंटाइल, सीधी सीधी चेन है एन पेंटाइल, ये भी सीधी सीधी चेन है लेकिन सेकेंड पोजीशन पे है, सेकेंडरी। आपको समझ आ रहा है, ये मिथाइल अगर यहाँ लगा होता तो आइसो नहीं होता, क्योंकि ये तो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर पे मिथाइल है, आइसो के लिए तो सेकेंड लास्ट पे होना चाहिए। तो ये क्या है, सेकेंडरी पोजीशन है, तो ये लिखेंगे सेकेंडरी पेंटाइल। ये भी सेकेंडरी पोजीशन है, इसको भी लिखेंगे सेकेंडरी पेंटाइल। अब तो लड़ाई हो जाएगी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, दोनों के सेम नाम नहीं हो सकते, तो क्या स्पेशल किया जाए। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि अगर थर्ड वाले को देखें तो इसके 2 ग्रुप सेम हैं। देखिए, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन एक वैलेंसी में कुछ लगा होगा, इधर और इधर ये दोनों सेम है, लेकिन इस कार्बन के लिए यहाँ पे कुछ भी एक्स वाई जेड लगा होगा, तो इस कार्बन के ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों अलग अलग हैं, मतलब इस कार्बन के चारों ग्रुप अलग अलग हैं। और ऐसे कार्बन जिनके चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं, उनके अंदर एक अलग शक्ति आ जाती है लाइट को घुमाने की, लाइट को रोटेट करने की, और ऐसे कार्बन को हम कहेंगे एक्टिव कार्बन। तो वर्ड यूज़ करेंगे एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। एक्टिव कार्बन किसको बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है। एक यहाँ पे कुछ एक्स वाई जेड लगा होगा, मतलब कोई भी ब्रांच मेन पेरेंट चेन होगी बड़ी सी, एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, और चौथा कौन है, हाइड्रोजन। तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग हो वो एक्टिव कार्बन है, तो नाम लिख दिया एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, ताकि इन दोनों में झगड़ा ना हो। तो इसको बोलेंगे एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल और इसको बोलेंगे और नॉर्मल सेकेंडरी, नॉर्मली सेकेंडरी पेंटाइल, नॉर्मल तो ये रहा नॉर्मल, ठीक है। IUPAC नेमिंग करेंगे। IUPAC में नंबर 1 जहाँ रेडिकल उसको 1 देंगे, 1 2 3 4 5 पेंटाइल, सीधा का सीधा पेंटाइल। इसको देखिए जरा बरा, ये इसको 1 देंगे, 1 2 3 4, 1 पे मिथाइल 4 कार्बन ब्यूटाइल, 1 मिथाइल 4 कार्बन है ब्यूटाइल, टोटल तो 5 ही हुए ना, ब्यूटाइल के 4 और मिथाइल का 1 मिला के 5 हो गए। पर मेन चेन में IUPAC के हिसाब से चेन सेलेक्ट करनी होती है ना, तो फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल बैठा है। अब इसमें भी देखिए, जहाँ रेडिकल उसको 1 देना है, किधर जाओ, लेफ्ट जाओ राइट जाओ, एक ही बात है, 1 2 3। फर्स्ट पोजीशन पे कौन बैठा है, 2 कार्बन बैठे हैं, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट 1 डैश पे 2 कार्बन बैठे हैं, तो 1 डैश इथाइल और 3 कार्बन की चेन प्रोपाइल। काउंट कर लीजिए, 3 + 2 5, 4 + 1 5, इसको दिया 1 2 3, 1 पे इथाइल प्रोपाइल। ये तो था भाई साहब एन पेंटेन का, ये तो था एन पेंटेन का रेडिकल। अब आइसोपेंटेन का और नियोपेंटेन का भी बनाना है, तो पहले बना रहे आइसोपेंटेन के रेडिकल, ठीक है। तो ध्यान से देखें, ये रहा हमारा आइसोपेंटेन।
आइसोपेंटेन भाई साहब का IUPAC नाम क्या था? 2 मिथाइल पेंटेन। क्यों? अरे पेंटेन क्यों लिखा? माफी। कॉमन नेमिंग में सारे कार्बन काउंट होते हैं। IUPAC में प्रिंसिपल चेन के कार्बन काउंट करके ही एन लगाया जाता है। यहाँ पे 4 कार्बन ही है ब्यूटेन। ये IUPAC नेम है, ठीक है। कलर करना पड़ेगा भैया, कलर का खेल है। ओके, आइसो ब्यूटेन। अब यहाँ रेडिकल दे सकते हैं, यहाँ रेडिकल दे सकते हैं, यहाँ रेडिकल दे सकते हैं और यहाँ रेडिकल दे सकते हैं। ये दोनों तो सेम हो गए क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे कार्बन CH से अटैच है। तो ये दोनों 1 डिग्री सेम, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो 4 तरह के रेडिकल आपको देखने को मिलेंगे। CH3, ध्यान से देखिए, CH3, CH3, CH2 डैश, इसी तरह CH3, CH2 नहीं, यहाँ पे आएगा CH3 और डैश। हाइड्रोजन लिखता ही नहीं हूँ मैं क्लास में, तो ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं हाइड्रोजन लिखता ही नहीं था, सीधा कार्बन ही लिखते थे सिर्फ। बट ठीक है, आप हो सकता है कुछ मिस ना हो जाए, इस वजह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो खुश हो लेना चाहिए। ओके, तो ये है हमारे 4 तरह के रेडिकल। इन चारों के नाम लिखेंगे, बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। पहली चीज कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग में सारे कार्बन काउंट होते हैं। कॉमन नेमिंग के हिसाब से तो सारे के सारे पेंटाइल है। क्या है? पेंटाइल। सारे के सारे पेंटाइल हैं। पूरा अच्छे से ध्यान से सुनिए। लेकिन पेंटाइल एन पेंटाइल तो नहीं है। दिख रहा है आपको? यहां से शुरू करा, सेकेंड लास्ट पोजीशन 1 मिथाइल। क्या लिखोगे? आइसोपेंटाइल। अब ये यहां से शुरू करें, यहाँ मतलब ये पूरी है, यहां से सेकेंड लास्ट। अच्छा, यहां से शुरू करेंगे तब भी सेकेंड लास्ट पोजीशन पे 1 मिथाइल आ रहा है। यहां से शुरू करो, सेकेंड लास्ट पोजीशन पे 1 मिथाइल आ रहा है, आइसो। तो ये भी आइसो और ये भी आइसो, दोनों आइसो। बहुत नाइंसाफी है, दोनों आइसो नहीं हो सकते। लेकिन झगड़ा ना हो तो हम थोड़ा सा ऐसा करें, ये भी आइसो वो भी आइसो, लेकिन ये आइसो जो है ना, ये 1 डिग्री है। इस कार्बन को देखो तो ये एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री आइसो है। और ये 2 कार्बन से अटैच है, ये 2 डिग्री आइसो है। तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी आइसोपेंटाइल। ऊपर वाले को आइसोपेंटाइल, नीचे वाले को सेकेंडरी आइसोपेंटाइल, क्योंकि ये रेडिकल 2 कार्बन से जुड़ा है, ये रेडिकल सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। ठीक है ना? रेडिकल वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, रेडिकल वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो सेकेंडरी आइसो। इसको तो आइसो नहीं बोलना है ना, ये तो देखिए आइसो नहीं है, इसी को नंबर 1 पे मिथाइल है, नहीं दे सकते। ओके, ये इसका डिग्री बताएंगे, 1 2 3 डिग्री, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्सरी। SEC का मतलब है सेकेंडरी, TERT का मतलब है टर्सरी। स्पेलिंग आप देख लेना, मैं इतना लोड नहीं ले रहा, ठीक है। लास्ट वाला भी पेंटाइल, ये भी पेंटाइल, वो भी पेंटाइल, दुनिया भर के पेंटाइल आ गए हैं यहाँ पे। तो सेकेंडरी आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल, सेकेंडरी आइसोपेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल। अब ध्यान से देखेंगे अगले वाले का नाम, ये भी पेंटाइल है ना, ये भी हमारा पेंटाइल है, लेकिन इसमें कुछ तो स्पेशल आपको दिख रहा होगा। ध्यान से देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ स्पेशल। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन का एक ग्रुप ये रहा, दूसरा ग्रुप ये रहा, तीसरा ग्रुप हाइड्रोजन, चौथा यहाँ XYZ लगा होगा, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा। तो ये लाइन, ये और ये दोनों अलग अलग हो गए, ये दोनों ग्रुप अलग, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा हाइड्रोजन छुटका सा, चारों ग्रुप अलग हैं। और जब किसी कार्बन के चारों ग्रुप अलग होते हैं तो हम एक टर्म यूज करते हैं, उसका नाम होता है एक्टिव। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव पेंटाइल। क्या बोलेंगे? एक्टिव पेंटाइल। कॉमन नेमिंग है,
कॉमन नेमिंग में वैसे भी साइंटिस्ट लोगों की जो मर्जी होती थी ना वो नाम लिखते थे, रूल्स इतने होते नहीं थे। क्या नाम लिखेंगे इसका? एक्टिव पेंटाइल। एक्टिव क्यों लिखा समझ में आ गया? ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग हो तो उसे हम बोलेंगे एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, लाइट को घुमाने वाला। पूरा का पूरा अलग से पोर्शन पढ़ेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, उसमें आएगा। IUPAC नंबरिंग कर देते, फटाफट IUPAC नेमिंग लिख देते। जहाँ रेडिकल हो उसको 1 देना है, 2 3 4। 3 पे मिथाइल बैठा है, 4 कार्बन की चेन है। 3 पे मिथाइल बैठा है, 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन की चेन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ब्यूट, और क्योंकि रेडिकल है तो एंड हमेशा YL से करना है। जहाँ रेडिकल उसको 1 देना है, इसको देना है 2, इसको देना है 3। 2 पे भी मिथाइल बैठा है, 1 पे भी मिथाइल बैठा है। 1 पे भी मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल है। 1 2 डाई मिथाइल, 1 डैश 2 डैश, डैश लगा देता हूँ, 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल। 3 कार्बन की चेन है तो क्या लिखोगे? प्रोपाइल। 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल। इसका नाम लिखोगे तो ये रेडिकल, ये 2 ये 3, 1 2 3। 1 पे 2 मिथाइल है, दोनों ही 1 पे है, तो 1 डैश 1 डैश, क्या लिख रहा हूँ? 1 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल। अगला, जहाँ रेडिकल है वहाँ से शुरू करना है, 1 2 3 4। अच्छा, ऐसी लंबी श्रृंखला होना तो सेकेंड लास्ट पोजीशन पे होना चाहिए था मिथाइल, तब आइसो बोलते हैं ना। जैसे फर्स्ट वाले में देखो, ये लंबी चेन है ना, तो सेकेंड लास्ट पोजीशन पे मिथाइल है, ये तो सेकेंड पोजीशन है, तो इसमें नहीं चलेगा, ये यहाँ होना चाहिए था, तब आइसो बोलते। अभी क्या बोलोगे? 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल। फर्स्ट वाले में 3 डैश पे मिथाइल था, यहाँ पे बोलेंगे 2 डैश मिथाइल और ब्यूटाइल। ये IUPAC नाम लिखे हैं पीले कलर में। तो ये हमारे हो गए हैं, N पेंटेन हो गया, पहले लिख दिया था। N पेंटेन के 3 बन गए थे, आइसोपेंटेन के 4, अब नियो का एक और बनाना है। N पेंटेन के 3 कौन कौन से? पेंटाइल, सॉरी IUPAC तो कर ही लोगे, कॉमन नेमिंग करते हैं। N पेंटाइल, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल और सेकेंडरी पेंटाइल। आइसोपेंटेन के 4, आइसोपेंटाइल, सेकेंडरी आइसोपेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल और एक्टिव पेंटाइल। एक्टिव पेंटाइल का एक नाम और होता है एमाइल, एक्टिव एमाइल। ये थोड़ा स्पेशल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक नोट बना के, इससे बन जाएगी ये पट्टी। क्या नाम है? एक्टिव एमाइल। क्या लिखेंगे? एक्टिव एमाइल। ध्यान से देखें, एक्टिव एमाइल, अमाइल, AMYL। क्या लिखा है? AMYL, एमाइल, एक्टिव एमाइल बोलते हैं इसको। इसका नाम है एक्टिव एमाइल, ठीक है। या फिर एमाइल भी बोल दो, एमाइल तो नहीं बोलो तो ठीक रहेगा, एक्टिव एमाइल बोलो, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और टर्सरी वाले का भी करना है, आइसोपेंटेन हो गया, नियोपेंटेन हो गया। N पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन कैसा दिखता है? CH3 CH3 CH3। सारे के सारे कार्बन एक जैसे हैं, एक ही टाइप का रेडिकल बनता है। नाम आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये रेडिकल नियोपेंटाइल, क्या बोलेंगे? नियोपेंटाइल। IUPAC के हिसाब से 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल बैठे हैं। 2 डैश डाई मिथाइल, 3 कार्बन की चेन प्रोपाइल। ये था बिल्कुल मोनो वैलेंसी वाले सिंपल एल्केन के रेडिकल्स थे। 1 2 3 4 5 कार्बन तक हमने करे। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 कार्बन से ज़्यादा का कोई खेल होना है नहीं। ये तो था केस 1, ये तो फर्स्ट केस था। केस 2, ये तो एल्केन लिया हमने। इसी तरह हम एल्कीन ले लें तो, और एल्काइन ले लें तो, केस 2। एल्कीन से हम बना रहे हैं, ठीक है। और आपको बताया रेडिकल बनाना है, मतलब एक हाइड्रोजन माइनस करना ही है।
तो रेडिकल बनाते हैं, रेडिकल का नाम हमेशा YL से एंड होगा। किससे एंड होगा? YL से। YL हमेशा लिखा ही होगा। जो भी सब्स्टिट्यूट होगा ना, उसका नाम, कार्बन वाले सब्स्टिट्यूट का हमेशा नाम एंड होगा YL से, ध्यान रहे। तो एल्कीन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो हम लिखेंगे एल्काइल, लिखा था ना उसके लिए। एल्केन के लिए हमने लिखा था एल्काइल, तो यहाँ YL तो लगाना ही है, लेकिन डबल बॉन्ड है ना, इस वजह से एल्कीनाइल। ध्यान से सुने, एल्केन में से एन हटा दिया, YL लिख दिया। एल्कीन में से इन रहने दिया ताकि पता चले कि डबल बॉन्ड में से हटाया है, डबल बॉन्डेड वाले ग्रुप से हटाया है। एग्जाम्पल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है इथीन, है ना IUPAC में, और कॉमन नेमिंग में इथाइलिन, सॉरी। एक हाइड्रोजन हटा दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक वैलेंसी बना दी, क्या नाम लिखेंगे? इथेनाइल, 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 इथेनाइल। एक फेमस नाम और है इसका, ऐसे बहुत सारे फेमस नाम बताता रहूँगा मैं धीरे धीरे। एक इसका फेमस नाम और है विनाइल। क्या लिखते हैं? विनाइल। हिंदी मीडियम वाला अगर कोई दिख रहा है तो वाइनिल बोलते हैं, वाइनिल या विनाइल। हिंदी में वाइनिल लिखा रहता है, मीनिंग तो वही है, विनाइल। ठीक है, अब एक और कर लेते हैं बढ़िया सा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3। IUPAC नेमिंग के हिसाब से तो नाम है प्रोपीन, 1 प्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है। प्रॉप और इन, 1 लिखने का जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड कहीं भी होगा 1 ही आएगा। इसमें से एक हाइड्रोजन मिस करा तो 3 तरह के हाइड्रोजन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। एक यहाँ वैलेंसी बने, एक ये वाला हाइड्रोजन मिस हो जाए बीच वाला, और एक फर्स्ट वाला मिस नहीं करा। देखिए CH डबल बॉन्ड C, CH3, यहाँ भी H लगाना था, H और CH3। 3 तरह के रेडिकल हमने बनाए हैं, इससे भी बन सकता है, इससे भी और इससे भी। ठीक है, 3 रेडिकल। यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो ये बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो ये बनेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो ये बनेगा। 3 तरह के रेडिकल हमारे सामने बनेंगे। अब कॉमन नेमिंग में सारे कार्बन काउंट होते हैं। कॉमन नेमिंग में क्या होता है? सारे कार्बन काउंट होते हैं। तो सारे कार्बन काउंट करके टोटल प्रॉप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रॉप। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, प्रोपिनाइल। क्या लिखेंगे? प्रोपिनाइल। इन डबल बॉन्ड के लिए है, ये भी प्रोपिनाइल, ये भी प्रोपिनाइल। तो भैया कॉमन नेमिंग में चेंजेस लाने के लिए यहाँ पे नंबरिंग नहीं करते, यहाँ करते हैं अल्फा बीटा गामा। जिस रेडिकल पे, जिस पे वैलेंसी फ्री है उसको अल्फा, फिर बीटा और फिर गामा। तो देखिए ज़रा, ये है अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कहाँ है? बीटा पोजीशन पे, तो इसका नाम है बीटा प्रोपिनाइल। क्या नाम है? बीटा प्रोपिनाइल। दूसरा, रेडिकल जहाँ है, जहाँ रेडिकल है उस आधार पे, या इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? प्रोपिनाइल। कॉमन नेमिंग में तो हम इसको दूसरा और तीसरा, ध्यान से देखिए, पहले और तीसरे में डिफरेंस है कि जो डबल बॉन्ड है वो बीटा पोजीशन पे है पहले वाले में, तीसरे वाले में जहाँ रेडिकल है उसको अल्फा दिया, यहाँ बीटा और ये गामा। डबल बॉन्ड की पोजीशन अल्फा है, तो ये डिफरेंशिएट हो गया तीनों में। तीनों ही प्रोपिनाइल है, एक अल्फा प्रोपिनाइल, एक बीटा प्रोपिनाइल, और बीच वाला प्रोपिनाइल ओनली। IUPAC नेमिंग इनकी आपको करके बतानी है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए इन तीनों के IUPAC नेम। बीटा प्रोपिनाइल, प्रोपिनाइल और अल्फा प्रोपिनाइल, तीनों के IUPAC नेम कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए।